मैं रजत शर्मा पहली बार इस इंडस्ट्री में आया 4 साल पहले। ठीक है। टोटल मुझे जो टाइम हुआ वो 4 साल हुआ। मैंने आज तक भी किसी को गुमराह करने का काम नहीं करा। मैंने कभी किसी से, किसी भी भाई बहन से ये नहीं बोला कि इस कंपनी में कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत आई तो आपका पैसा मैं अपनी जेब से दूंगा, क्योंकि मेरी औकात करोड़ों रुपए देने की कभी हुई नहीं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड से किसी भी भाई को ऐसा लगा हो कि मैं हजारों करोड़ों रुपए अपने घर से कैसे दे सकता हूं, बताओ। आप ही मुझे बताओ। जिन भी लोगों ने मेरे साथ मिलकर एक्सपीओ में जो इन्वेस्ट किया वो अपनी सूझबूझ के साथ में किया। कुछ लोगों ने रशिया जाने की भी बात कही, मैंने कभी किसी को मना नहीं करा। ठीक है। मेरी बात किसी कंपनी के मालिक से नहीं होती थी। मैंने कभी स्टेज के माध्यम से या फिर कभी किसी के फेस टू फेस ये नहीं बोला कि इसमें करोड़ों रुपए लगा दो। मैंने कभी भी नहीं बोला कि आप अपना घर बेचो, बैंक से लोन लो, ठीक है, आप गोल्ड गिरवी रख के पैसे लगाओ। ऐसी घटिया मानसिकता मैंने कभी किसी के साथ में साझा नहीं करी और कभी कहा भी नहीं। हर बार जिस भी व्यक्ति को मैं मिला, ठीक है, मिलते ही मैंने एक ही बात उससे बोली कि भाई $100 इन्वेस्ट करके देख लेना। ठीक है, $100 डाल के देख लेना, कंपनी का पे आउट चेक कर लेना। जब कंपनी पे भरोसा हो जाए तो अपने हिसाब से रिस्क ले सकता है। 4 साल के अंदर मैंने किसी को भी गलत झांसे में ना तो लिया, ना ही उसके कोई झांसे की बात करी। क्यों? इस नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे जैसे भाई बहन मात्र मात्र 1-2% ही है। मैं आपको अगर इंडिया की बात करूं, बाकी 97-98% लोग, ये वो लोग हैं जो कि कंपनियां, मतलब आए दिन कंपनियां बदलते हैं, साल में 3-3 कंपनियां करते हैं, 4 बार उनकी कंपनियां बंद हो जाती है। मेरे जैसे काम करने वाले नॉलेज वाले लोग जो है वो इस इंडस्ट्री में 1-2% में ही आते हैं। और भाइयों बहनों, ये जो मेरी जो जीवन की पहली और लास्ट कंपनी है जिससे मैंने कम से कम भी 4 साल तक पे आउट लिया, कभी भी मंडे का ट्यूसडे नहीं हुआ। फिर फिर एक दिन पुलिस की कार्रवाई हुई, लीगल हुई या इलीगल, इसके बीच में फंसने की वजह फंसने की वजह से कंपनी का पे आउट बंद हो गया। डेट के साथ बताता हूं, 12 नवंबर 2025 को पहली एफआईआर हुई। 13 नवंबर को अतुल शर्मा भरतपुर से और कुछ हमारे जो साथी थे उनको गिरफ्तार करके कर लिया गया। उसके बाद भी कंपनी ने अपना पे आउट जारी रखा है। चेक कीजिएगा आप अपना अकाउंट। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपने मेरे बाप को देखकर पैसा नहीं लगाया या मेरे बाप को पैसा नहीं देके गए थे। और ये मैं सिद्ध कर सकता हूं अभी 1 मिनट के अंदर। दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा मैं अपने बाहर के दूर के जो ज्वाइन हुए दोस्त उनको, उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप ये देखो मेरे जो आसपास के लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी एक ने मेरी माँ बाप से जाकर ये कहा, क्यों नहीं पूछा कि भाई आपके बेटे के साथ हम करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, लगा सकते हैं क्या? पूछा क्या किसी ने? है? पैसे वापस देगा, दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, पूछा किसी ने? किसी भी जानकारी, मतलब आप लोगों ने किसी ने भी नहीं पूछा। एक भी जानकार ने ये क्यों नहीं पूछा? क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था क्या कि जब सब लोग गांव के, हम सारे लोग जितने भी लोग हैं सारे एक छोटे से गांव से हैं, छोटे से जगह से बिलोंग करते हैं। आज भी हम गांव में अपने चाचा चाची या ताऊ 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 या ताई जी, ठीक है, बड़े भाई, छोटे भाई, भाभी, अड़ोसी पड़ोसी, किसी से भी अगर हम पैसा उधार मांगने जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे मम्मी पापा से आके उस पैसे की गारंटी मांगता है। लेता है कि नहीं लेता? चाहे वो सगा चाचा ही क्यों ना हो, चाहे गांव गांव का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो पूछता है कि भाई पैसे देने से पहले पूछेगा नहीं क्या घर वालों से
और अगर आपने पैसे दिए होते तो आप पूछते ना। मेरे घर पर जाकर मेरे माँ बाप से क्यों नहीं पूछा? इसका मतलब आप लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। अगर आप लोगों ने ऐसा पूछा होता तो मेरे पापा साफ मना करते। क्यों? क्योंकि 4.5 लाख लोगों में किसी में भी 2 से 4 5 आदमियों ने के माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं आया क्या रजत शर्मा का गांव मेन रोड के ऊपर है, इतना नजदीक है, सिंगोत कला है। और क्या ये जयपुर वाले, जो जोधपुर वाले, अपने पास के जिले वाले, सिक्कर वाले, झुंझुनू वाले, ये जो नजदीक नजदीक जिले वाले लोग हैं, इनमें दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया? मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं आया कि एक बार भी कि इसके घर जाके पूछ कर आते हैं कि भाई हम पैसे लगा रहे हैं, लगा सकते हैं क्या? लेकिन आप लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। अगर मुझे दिया होता तो मेरे घर पर पूछा होता। आप लोगों ने मुझे पैसा दिया ही नहीं। आप लोगों ने सिस्टम को पैसा दिया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पागल हो। आप लोगों में दिमाग सब में है, सब में दिमाग आया भी था कि नहीं आया? बताओ। आपने सिस्टम को पैसा दिया, ठीक है, कंपनी के पे आउट को पैसा दिया, आपने अपने लालच को पैसा दिया, ठीक है, मुझे नहीं दिया। और अब उस मानसिकता, आप लोगों की जो मानसिकता वो इतनी घटिया हो चुकी है कि वो करोड़ों रुपए आप मेरे से चाहते हो। जब आपने मुझे पैसा दिया ही नहीं तो मेरे से मांग क्यों रहे हो? मेरी जिंदगी के अंदर तो ये एक्सपीओ पहली और लास्ट कंपनी है, लेकिन आप लोगों का तो यही काम था। क्योंकि जब एक्सपीओ चल रही थी उस समय भी पे आउट आ रहा था। लोग तो तभी भी कुछ लोग जो आज आप लोगों की इतनी घटिया मानसिकता हो गई कि जिस कंपनी में तुम लोगों ने काम किया, 4 साल तक पैसा कमाया, मेरे साथ रहे, अच्छा तब तो आप लोगों के लिए मैं भगवान था, हैं? और उसके बाद में क्या बोला? 100 बाप की औलाद। मतलब कि पहले भगवान बना लिया और उसके बाद बोल रहे हैं भाई ये तो 100 बाप की औलाद हो गया। अरे कितना पाखंड है भाई, देख रहा हूं मैं। किसी के लिए मैं चोर हो गया, किसी के लिए धोखेबाज हो गया है, किसी के लिए भगोड़ा हो गया, और न जाने पता नहीं क्या क्या मेरे को बना दिया। और तुम लोगों ने मेरी मां पर, मतलब मेरी मां के चरित्र पर सवाल उठा रहे हो। 100 बाप की औलाद। अरे एक मिनट अपने आप को मेरी जगह रख के देखो भाई, तब पता चलेगा कि तुम लोग चोर हो या मैं चोर हूं। और जब मेरे माँ बाप को पूछ के पैसा कंपनी में नहीं लगाया तो उनके गांव जाकर बेइज्जती करने का हक किसने दिया तुम्हें? क्या एक्सपीओ बंद करने में मेरा कोई रोल था? पुलिस ने कंपनी पर कार्रवाई करी तो पुलिस से जाके क्यों नहीं पूछा? ये फॉरेक्स ब्रोकर है जो चलते हैं इंडिया में, ठीक है, 1 साल के करोड़ों रुपए लेके चले जाते हैं। इंडिया गवर्नमेंट इनको बंद क्यों नहीं करवा रही? इनकी शिकायतें क्यों नहीं कर रहे? इन ब्रोकरों का यूआरएल आप बंद क्यों नहीं कर रहे? इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लेकिन तुम सबको करना ही यही है। आज एक्सपीओ, कल दूसरी कंपनी है, तो पहली कंपनी है भाई हमारी तो। 98% लोगों को मैं बता सकता हूं कि उनकी ये एक्सपीओ किसी की 20वीं कंपनी होगी, किसी की 15वीं कंपनी होगी, किसी की 10वीं होगी, किसी की 8वीं होगी। मात्र 1 से 2% लोग हैं जिनके साथ में मैं जुड़ा था कि वो पहली बार किसी कंपनी में लगे थे। बहुत कम लोग हैं मेरी तरह। और बाकी किसी ने क्या कंपनी, किसी और कंपनी में किसी ने अपना शरीर नहीं त्यागा? जैसे वो साला, वो भरतपुर वाला चोर है, वो बोल रहा है भाई शरीर त्याग दिया, इतने लोगों ने त्याग दिया। अबे साले ढोंगी, मैं उस भरतपुर वाले चोर को ये बताना चाहता हूं कि भाई तुम लोगों का मेरे से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पैसे का लेन देन नहीं है ना। तुम मेरे मांगते हो, तुम लोगों ने पैसा मुझे नहीं दिया, जो मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर चुका हूं। तुम्हारा पैसा कंपनी के पास है, और हां कंपनी आपका पैसा देना चाहती है।
सुनो, कंपनी आपका पैसा देना चाहती है, वो आपके पैसे से ट्रेड शुरू कर रही है, ठीक है, जो कि आपको आने वाले समय पे MT5 में भी दिखेगी। और ये कोई नया आइडिया नहीं है कंपनी का, जो लोग बोले कि यार ये तो माधव के कारण ऐसा हो गया, ये तो काम कंपनी में ठीक है, ऐसा पहले भी होता था। क्या कंपनियों के अंदर expo.market में ये काम दिखता नहीं था, ट्रेडिंग वाला? हमने लोगों के साथ में सेमिनार करा, हमने अपने लोगों को एजुकेट करा। हमने कभी ये बोला क्या भाई बेच दो, सब लगा दो? हमने उनको बोला भाई पहले एजुकेशन ले लो, फॉरेक्स के ले लो। और गलत कब बोला? सही बोलता हूं, आज भी बोलता हूं कि भाई फॉरेक्स है, ट्रेडिंग का पार्ट है, जनरेशन का पार्ट है, चलेगा, अच्छा है, आपके बच्चे भी करेंगे। झूठ कब बोला? फिर भी वही बात। और कुछ ही हफ्ते में देखना, मतलब कि कुछ ही हफ्ते में सारी चीजें जैसी जैसी व्यवस्थित होगी, आपके अकाउंटों में प्रॉफिट आएगा, ट्रेडिंग चालू होगी, ठीक है ना, और विड्रॉल भी आ जाएगा। उसके साथ ही आने वाले 1-2 साल के अंदर सबका पैसा पूरा हो जाएगा। ये मेरा पूरा प्रयास है और ये कंपनी भी यही चाहती है। और मैं सिर्फ यही बताने आया हूं आज। अब तुम लोग बोलोगे कि कंपनी हमारा पैसा वापस दे दे, ट्रेडिंग नहीं आती हमें, हमें नहीं करवानी ट्रेडिंग, हमें तो पैसा चाहिए हमारा। अरे भाई कंपनी के पास कोई 100% पैसा किसी का रहता है क्या? कौन सी कंपनी है? कंपनी आपके पैसे को रोटेट भी करती है, कंपनी आपके पैसे से ट्रेड भी करती है, और कंपनी आपके पैसे को जगह जगह पर निवेश भी करती है। ऐसे करने से ही तो बिजनेस होता है। और वो चाहे बैंक ले लो, चाहे आप इंश्योरेंस कंपनी ले लो, चाहे LIC ले लो, चाहे अंबानी जी की कंपनी के शेयर ले लो, 100% पैसा अगर एक साथ निकाले तो कंपनी को तो बंद होना ही पड़ेगा ना। और ये पूरी दुनिया का है, पूरी दुनिया में रोटेशन चलता है, ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट भी रोटेशन से चलती है। भाइयों ये आपके दिमाग से ये वहम निकाल दो।